नाउ हम अपने एम्प्लॉय पेरोल एनालिसिस का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग अपेंड क्वेरीज का इस्तेमाल करके पावर क्वेरी एडिटर में एक फुल पेरोल डेटा बना सकते हैं, जिसमें हमें पता था कि 50 एम्प्लॉयज़ का डेटा अलग फाइल में है और 50 एम्प्लॉय का डेटा इस फाइल में है। तो आप लोग पार्ट 1 देखिए और उसमें आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप ये स्टेप्स कर चुके हैं तो इसके आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए जो हमने मर्ज ऑपरेशन किया था उसको हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा आज का चैप्टर नहीं है। और आपने डिफरेंस देखा बिटवीन मर्ज एंड अपेंड क्वेरी। अब जब हमारा ये काम हो गया तो अब पावर क्वेरी एडिटर में आप इसे क्लोज एंड अप्लाई करिए। ये नहीं किया तो आपका ये अपेंड ऑपरेशन नहीं चलेगा। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद आप इस स्टेज पे आ जाएंगे और अब आपके पास एक पूरा पेरोल डेटा है। हम लोग यहाँ पे कुछ अपने हेडिंग्स बना लेते हैं। तो मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लेता हूँ। हेडिंग बनाने के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होता है और उस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख दीजिए वो चीज़ जो आप करने वाले हो। तो हम यहाँ पे करने वाले एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट डेटा एनालिसिस, और ये पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा है जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है। आपको ये डेटा भी मिल जाएगा अभी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक करके कुछ विजुअल्स बनाएंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। सचिन, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में जैसे अभी हम लोग की बात हो रही थी, हम किसी एक फील्ड को मान लेते हैं। ठीक, यह हमारी एक तरह की टारगेट फील्ड है और उसको हम एनालाइज करते डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पे। तो जैसे मान लीजिए हमने मंथली इनकम, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की मंथली इनकम है, उसे एज अ टारगेट मान लिया। तो जब भी आप एक एनालिसिस शुरू कीजिए, बस ये आपको स्टार्टिंग में हेल्प करेगा। ऑल्दो एक से ज़्यादा टारगेट फील्ड भी हो सकती है, या एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस में हम लोग मल्टीपल सेगमेंट्स भी बना सकते हैं। पर मान लीजिए मैंने माना कि मंथली इनकम मेरी टारगेट फील्ड है, यानी ये वाई है। अब आपका जो x1 होगा वो क्या होएगा? एक्टिव है, एम्प्लॉय एक्टिव है या नहीं। x2 क्या होगा? बोनस होगा। x3 क्या है? मैं यहाँ से पढ़ के दिखा दूँ ना। कंट्री है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा एक वेरिएबल इक्वल टू है कैटेगोरिकल, तो मेरे टाइप ऑफ ग्राफ्स क्या बन सकते हैं? ग्राफ चॉइस क्या हो सकती है? और मेरा टारगेट वेरिएबल क्या है? न्यूमेरिकल है, क्योंकि मंथली इनकम तो न्यूमेरिकल है। तो अगर मेरा एक न्यूमेरिकल और एक कैटेगोरिकल है तो ग्राफ चॉइस हो सकती है बार, कॉलम, ट्री, फनल, रिबन, एटसेट्रा। इस टाइप के ग्राफ आप बना सकते हैं। अगर एक न्यूमेरिकल है और बोनस देखिए, बोनस भी क्या है? नंबर है, तो दूसरा भी न्यूमेरिकल है। तो अब ग्राफ चॉइस क्या हो सकती है? स्कैटर। ठीक है। और इवन हम लाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, पर स्कैटर बना सकते हैं। और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी बना सकते हैं, और वो हम लोग बाद में समझेंगे कैसे करना है। पर
मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे केस में अगर हमें जानना है कि अगर किसी का बोनस बढ़ता है तो क्या उसकी मंथली इनकम भी बढ़ जाती है, तो हम लोग एक स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। अब जैसे कंट्री जैसा डेटा है जो है तो कैटेगोरिकल, मगर जो जियो डेटा नहीं है ये, तो यहाँ तो साफ साफ ग्राफ चॉइस क्या हो जाएगी आपकी, मैप या फील्ड मैप, इसमें से कोई एक ले लीजिए। और यहाँ पे जैसे ज्वाइनिंग डेट दिया है क्या, ज्वाइन डेट, जैसे मैं एक वेरिएबल मानता नहीं, x4 है ज्वाइन डेट, लाइन तो ये डेट टाइम है। अगर डेट टाइम आ रहा है तो बढ़िया से लाइन ग्राफ चॉइस क्या हो जाएगी आपकी, लाइन लाइन बनाइए, एरिया बनाइए, ऐसा आप लिख सकते हैं। सो इस टाइप का कोई आप कंसेप्ट उठाइए और चलो ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिव है या नहीं है, तो एक्टिव होना या नहीं होना ये ट्रू फॉल्स है, राइट। तो एक्टिव होना या नहीं होना ट्रू फॉल्स है, यानी वहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं। मैंने वहाँ पे एक मैं लिखना भूल गया, वो है पाई। पाई या डोनट भी आप इसी में ही बना सकते हैं। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो पाई या डोनट हम बना सकते हैं। तो पहला हम बनाते हैं कि जो एक्टिव एम्प्लॉयज हैं और वर्सेस जो नॉन एक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनकी मंथली एवरेज इनकम क्या है। तो यहाँ से हम एक पाई ले लेते हैं। जब हम पाई चार्ट या डोनट चार्ट बनाते हैं तो आपको पता है उसमें जो हमारा लेजेंड है उसमें हम उस कैटेगोरिकल फील्ड को रखते हैं और वैल्यू हम रखते हैं जो भी हम एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम मंथली इनकम को एज अ वैल्यू लाएंगे तो दिखेगा कि जो एक्टिव है उनकी टोटल मंथली इनकम इनएक्टिव लोगों के मंथली इनकम से ज़्यादा है। पर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज आप देख रहे हैं कि दोनों की लगभग सेम है, बट हाँ एवरेज इनकम भी 51.818% है उन लोगों की जो एक्टिव है। ये मेरा एक चार्ट बना, जल्दी से जाके इसके फॉर्मेट विजुअल में इफेक्ट्स में जाके शेडो ऑन कर देंगे, ठीक है। इसके टाइटल में जाके टेक्स्ट कलर कोई और ले लेंगे, उसे बोल्ड करके सेंट्रल अलाइन कर देंगे। इस टाइप से हमारा डेटा दिखने लगा। अब मैं इस सेंटर में दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअल एवरेज इनकम है कितनी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, एक नया मेजर बना लूँगा और इसको मैं बोलूँगा एवरेज इनकम। एवरेज इनकम निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था एवरेज, जहाँ पे आप कॉलम लिखते हैं पर कॉलम पहले आप इसके साथ लिखते हैं। तो ऐसे आप इस कॉलम को टेबल रेफरेंस से सेलेक्ट कर लेंगे और इससे आपकी निकल के आ जाएगी एवरेज इनकम। यहाँ पे हम लोग एक कार्ड विजुअल ले लेंगे, उस कार्ड विजुअल में इस एवरेज इनकम को ड्रैग कर देंगे, फिर इसकी कॉल आउट वैल्यू को छोटा कर लेते हैं 25, इसके कैटेगरी लेवल को डिसेबल कर देते हैं, इस कार्ड को ऐसा छोटा सा बना लेते हैं और यहाँ पे ले आके छोड़ देते हैं। पर ये तो ग्राफ को सड़ा दे रहा है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे जाइए, इसके जनरल टैब में इफेक्ट टैब में इसका बैकग्राउंड हटा दीजिए। तो जब आप इसका बैकग्राउंड ही हटा देंगे तो ना रहेगा बैकग्राउंड ना ओवरलैप होगा। तो ये हो गया हमारा एक चार्ट। अब एक हमने स्टाइल कर लिया है तो इसी की कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पेस्ट करते हैं।
जैसा मैंने बताया कि एक एक कैटेगोरिकल उठाते जाओ और एक एक न्यूमेरिकल पकड़ते जाओ। तो जैसे एक्टिव के साथ देखा, कंट्री वाइज देखना है। कंट्री से पहले हम डिपार्टमेंट लेते हैं, कंट्री वाले चार्ट को हम नीचे बनाएंगे। सो डिपार्टमेंट वाइज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक्टिव की जगह हम डिपार्टमेंट ले लेते हैं, तो ये चार्ट बन जाएगा। तो इसकी जगह हमने जैसे कहा हम बार चार्ट भी ले सकते हैं। तो ये आ गया एवरेज ऑफ मंथली इनकम बाय डिपार्टमेंट, जिससे हमें दिख रहा है कि जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है इसकी एवरेज मंथली इनकम ज़्यादा है। यहाँ से ये जो हमारे बार का कलर है ये आप बदल सकते हो यहाँ जाके फॉर्मेट योर विजुअल में। यहाँ से आप कॉलम चार्ट सेलेक्ट करने के बाद ऐसा कोई कलर चूज कर सकते हो, या अगर आप ब्लू कलर ही ले रहे हैं तो यहाँ पे आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। आप एक रूल दे सकते हैं या ग्रेडियंट दे सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि अगर एवरेज इनकम, तो यहाँ से हम मंथली इनकम सेलेक्ट करते हैं और एवरेज सेलेक्ट करते हैं कि अगर कम है तो लाइट कलर में दिखाइए, मिड रेंज में आती है तो येलो कलर में दिखाइए, हाई रेंज में आती है तो ब्लू कलर में दिखाइए। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से आपका ये चार्ट बन जाएगा। इसी की एक और कॉपी हम बनाते हैं। तो हमने अब डिपार्टमेंट वाइज देखा कि ऑपरेशंस की इनकम सबसे ज़्यादा है। अब हर एम्प्लॉय को एक ग्रेड दिया है, ग्रेड ए बी सी डी, 4 ग्रेड दिए हैं, ए बी सी है सॉरी। तो जो 3 ग्रेड दिए हैं उसमें देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि एक हम लोग बार चार्ट ले लेते हैं। तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। बस इसमें डिपार्टमेंट की जगह हम ग्रेड को ले आएंगे, जिससे हमें दिख रहा है कि ग्रेड ए में जो एम्प्लॉय है उनकी एवरेज इनकम ज़्यादा है, जो इट मेक सेंस ऑल्सो। ग्रेड बी वालों की मिड रेंज में और सी वालों की एवरेज मंथली इनकम सबसे कम है। तो इस तरीके से आप ग्रेड वाइज पता कर सकते हैं ना। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो जॉब लेवल है ये एक नंबर है या फिर एक टेक्स्ट होना चाहिए? इसे आपके हिसाब से क्या आप देखते हो इसे? है तो नंबर, पर आपको नहीं लगता है कि ये भी ग्रेड की तरह से ही एक लेवल ही है बस, है ना? जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना, हम थर्ड एसी में जा रहे हैं, सेकंड एसी में जा रहे हैं, फर्स्ट एसी में जा रहे हैं, है तो वो नंबर पर उसका। हाँ, वहाँ पे एक ऑर्डर भी है। तो ये एक तरीके का ऑर्डिनल डेटा होता है, राइट? जैसे ये ग्रेड है, ऑर्डिनल डेटा है। तो आपको दिख भी रहा है कि ग्रेड ए में जो इनकम है वो ज़्यादा है, ठीक है। हम लोग इसीलिए हमने ये इसके जो कलर है, कॉलम का जो कलर है उसमें हमने ये फंक्शन दिया। तो हम चाहे तो मिडिल वैल्यू को हटाना चाहते हैं, हम ऐसे रखना चाहते हैं जस्ट फॉर वेराइटी। तो जब इस तरह का डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं कि एक हमने रिबन चार्ट लिया और रिबन चार्ट में पहले तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, इसकी, और रिबन चार्ट में एक्स एक्सिस पे जॉब लेवल दे दिया, और जो वैल्यू है जिसको हमें एक्चुअली में देखना है वाई एक्सिस पे, वो तो मेरी एवरेज मंथली इनकम ही रहेगी, ठीक है। तो ये एवरेज ऑफ मंथली इनकम है। अगर हम यहाँ पे एवरेज नहीं सेलेक्ट करें तो ये सम आ रहा है, सम में दिख रहा है कि जो जॉब लेवल 3 पे है, ठीक है, तो उनकी ज़्यादा है। मगर सम से फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें एवरेज पे जाना है। एवरेज में हमें दिख रहा है कि जॉब लेवल 4 वालों की एवरेज इनकम ज़्यादा है। अब अगर हम इसमें एज अ लेजेंड मान लीजिए डिपार्टमेंट या ग्रेड को रख लें, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था रिबन चार्ट में हम एक कैटेगरी का दूसरे कैटेगरी के साथ रैंकिंग भी देख सकते हैं।
तो हमें पता है कि ग्रेड एबीसी है, तो मैं ग्रेड को भी ले लेता हूँ। और यहाँ देखिए अब एक खिचड़ी बनती है। ये खिचड़ी हमें बता रही है कि जो ग्रेड सी में है लोग, उनके जॉब लेवल 1 में ज़्यादा इनकम है, और जॉब लेवल 4 में ग्रेड सी का कोई व्यक्ति ही नहीं है। जॉब लेवल 4 में केवल ए और बी ग्रेड के व्यक्ति हैं, और उनकी उसमें भी जो ग्रेड ए के है उनकी एवरेज इनकम ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें कैटेगरी वाइज रैंकिंग भी दिखती है, एज वेल एज हमें एवरेज इनकम भी दिखती है। तो ये इसका काम है रिबन चार्ट का। रिबन चार्ट हमें दो कैटेगरीज का एनालिसिस इकट्ठा बताता है। नाउ जैसे हमें कंट्री वाइज देखना है, तो हम एक फील्ड मैप लेंगे, और फील्ड मैप में हम कंट्री को एज अ लोकेशन फिल कर देंगे। तो जो जो कंट्री हमारे डेटा सेट में होंगी वो सब हाईलाइट हो गई। अब देख रहे हैं कनाडा, यूएसए, यूके सब हाईलाइट हो गई। और मगर ये हाईलाइट करना हमारा काम नहीं, हमें देखना है कि कहाँ एवरेज इनकम ज़्यादा है, कहाँ कम है। और यहाँ पे टूल टिप्स में हमने एवरेज मंथली इनकम ले ली। और अब आप यहाँ से फिल कलर में आ जाइए, और बस ध्यान रखिए लेजेंड आपको दिखाना है, सेम वही ग्रेडियंट, जहाँ से आप एवरेज इनकम सेलेक्ट करेंगे तो मंथली इनकम का एवरेज वाइज, और वही हमने कहा लोएस्ट वैल्यू लाइट कलर, मिडिल वैल्यू येलो कलर, वही सेम। तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो मिडिल रेंज में जैसे इंडिया हो गया, यूके हो गया, उनका येलो कलर है। जो हाई रेंज में उनका डार्क ब्लू कलर है। और इस तरीके से आप डेटा को दिखा सकते हो। तो इस तरह से हम कंट्री वाइज ले सकते हैं, और यही हम फॉर्मेट पे इंटर भी लगा देते हैं ताकि एवरेज दिखने लगे। फिर मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि दो चार्ट और है हमारे पास, कि बोनस बोनस जो कि एक न्यूमेरिकल डेटा है। हम देखना चाहते हैं कि जिनका बोनस ज़्यादा है क्या उनकी इनकम भी ज़्यादा है। तो इसके लिए जो चार्ट हम चूज करने वाले हैं वो है स्कैटर चार्ट। पहले तो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, और इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे बोनस को रखेंगे, और स्कैटर पॉइंट में देखिए वो एक पॉइंट दिखाएगा। आपको क्या करना है, आपको कहना है डोंट समराइज। जब भी आप याद रखिए, जब आप स्कैटर पॉइंट बना रहे हैं तो उसमें आप डोंट समराइज का इस्तेमाल कीजिए। और वाई एक्सिस पे आप यहाँ पे बनाइए एवरेज इनकम या मंथली इनकम, और इसको भी हम डोंट समराइज कहते हैं। यहाँ से हमें एक चार्ट दिखेगा कि किस तरीके से बोनस बढ़ने पे मंथली इनकम, एवरेज मंथली इनकम बढ़ रही है। तो कुछ केस ऐसे हमें दिख रहे हैं जहाँ पे बोनस 800 की रेंज में है, तो मंथली इनकम काफ़ी हाई। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा लीनियर नहीं दिख रहा है डेटा। इट्स नॉट लाइक कि ये लीनियरली बढ़ रहा हो। ये आप पर कुछ केसेस में ये, जैसे चार ये जो केस है, ये कुछ अलग से ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कोई एविडेंट रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक वीक कोरिलेशन है। अगर यही हमें एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही होती तो हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। तो ये आप याद रखिए। तो इस तरीके से आप इस डेटा को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट के केस में हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं एक ऐसे ही इसको फुल कंप्लीट कर दे रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे डैक्स भी डिस्कस करने। तो एक्स एक्सिस में हम लोग ज्वाइनिंग डेट को रख लेते हैं, और वाई एक्सिस में हम लोग एवरेज मंथली इनकम, और मान लीजिए बोनस को भी रख लेते हैं। तो इस तरह से हमारी दो लाइंस बन जाएंगी, और ये हमें शो कर रहा है सम ऑफ मंथली इनकम एंड बोनस बाय ईयर। और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें दिखा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा डेटा है
और हमें दिख रहा है कि जो 2022 है, अच्छा हमें सम नहीं देखना है, यहाँ पे एवरेज देखना है, और इसीलिए हमें यहाँ पे भी बोनस में भी हम एवरेज को ही पकड़ेंगे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2023 में जो एवरेज मंथली इनकम दी गई वो ज़्यादा थी। अगर हम और बाकी हम देखें काफ़ी कांस्टेंट रही है ये एवरेज मंथली इनकम, और ईयर वाइज ये बदली भी है। बाकी अब आपकी चॉइस है, जैसे ये जो मिडल कलर है, अगर ये येलो कलर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसकी जगह आप कोई और कलर ले सकते हैं जो थीम से मैच करता हो, और फॉर्मेट पेंटर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि एक ही थीम में लगे सारा डेटा। एंड आज आपको इस छोटे से डैशबोर्ड को बनाना है। नेक्स्ट क्लास में हमें ये एडवांस डैक्स फंक्शंस पढ़ते हैं, जैसे इज इन स्कोप, रैंक एक्स, वैल्यू फंक्शन, कैलकुलेट, रिमूव फिल्टर, एवरेज एक्स, हमने एवरेज पढ़ा, एवरेज एक्स का रोल, और मैक्स ए और मैक्स एक्स। इस टाइप के फंक्शंस का यूजेज हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये डेटा सेट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कीजिए।